श्री राम। सीताराम। नारायण हरि, नारायण हरि। तो आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े। हम शुरुआत करें। कहते हैं, तब तक आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। कहते हैं, क्या कहते आप लोग सुने। हे माता असुरों का दल, हे माता असुरों का दल, कब मैंने संहारा है। हे माता असुरों का दल, कब मैंने संहारा है। घन के समतुल्य नाद वाला घन नादन मैंने मारा है। घन के समतुल्य नाद वाला घन नादन मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी। कहते हैं, सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। जय श्री राम। हमारे बीच सबसे पहले लाइव पे जुड़ चुके जय प्रकाश सिंह, जौनपुर वाले, पूना में रहते, महाराष्ट्र वालों के लिए जय श्री राम, और पूना वालों के लिए जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जौनपुर वालों के लिए जय जय श्री राम। बड़ा कीमती समय निकालते हैं और जुड़ते हैं। तो आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस। तब तक हम थोड़ा चलते हैं धीरे धीरे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं, माँ पिता का आशीर्वाद तो रहता है ना। यही यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि लक्ष्मण जी की माता से वार्तालाप चल रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये माँ, सब तो तुम्हारी ही कृपा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, सब तुम्हारी कृपा है। तो इसलिए आप लोग सुन रहे हैं कि सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। तो आजकल देखो क्या कहते हैं कि माता पिता को लोग भुला देते, कहते हैं मैंने ही तो सब किया। लेकिन जो कुछ होता है माता पिता की कृपा से ही होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। और आगे सुनेंगे। हमारे बीच देखिए ब्रजेश सिंह राजपूत लाइव पे जुड़ चुके हैं। सोच रहे हैं कि आज मैं प्रयागराज जाने वाला हूं, तो आज कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। तो उनके लिए, पूरे परिवार के लिए जय जय सिया राम। ब्रजेश सिंह, नारायण नारायण। तो सुनिए, कहते हैं
कि खल दल दलने वाले मुझको, कहते हैं कि खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे, इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। कहते हैं कि इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माया आशीर्वाद तुम्हारा है। ये जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, पहले तो हमें नहीं पता चलता था, लेकिन अभी पता चलता है कि ये माता पिता की कृपा है। है ना? जब तक हम नादान रहते हैं तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है कि माता पिता की कृपा से ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा और आप सबकी कृपा है, और आप सबकी कृपा है कि हम आप लोगों के साथ बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोग हमारे महाराज जी अजय मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं प्रयागराज में, उनके लिए जय सिया राम। उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम है, उनको भी प्रणाम। हाँ, अभी तक हमारा सामने से तो मुलाकात कभी हुआ नहीं है, केवल लाइव पे मुलाकात होता है। तो ऐसे लोग हैं, हाँ, ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद मिलता है। जय जय सिया राम, सीताराम मिलने के लिए एकदम आतुर है, व्याकुल है, कब हम आएंगे। जय सिया राम। तो आगे सुनेंगे, कहते हैं कि कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। आगे सुनेंगे, इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। इसीलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माया आशीर्वाद तुम्हारा है, माया आशीर्वाद तुम्हारा है। जय सिया राम, सीताराम। जो बालक अपनी माता का आज्ञा, आप लोग सुनेंगे, जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, आवाज धर्म की कहती है, वही सब कुछ कर पाता है। जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि। जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उनके माता पिता के लिए जय सिया राम, और जो अभी नहीं आए उनके लिए भी जय सिया राम, सीताराम। बाद में आएंगे, और जो कभी नहीं आते उनके लिए भी जय सिया राम, कभी न कभी तो आएंगे, क्योंकि सबका भगवान श्री राम से तार जुड़ा है। नेटवर्क जो है श्री राम जी से जुड़ा है। मोबाइल का नेटवर्क तो अलग होता है, लेकिन श्री राम जी से, भगवान से तार सबका जुड़ा हुआ है। केवल बस जानने की बात है, केवल
जानने की बात है, पहुंचने की बात है। हम वहां तक पहुंचे। हाँ, नेटवर्क सबका जुड़ा हुआ है। जय सिया राम। तार सबका भगवान श्री राम जी से जुड़ा है। नारायण नारायण नारायण। तो भैया हमारे बीच देखिए धनेन्द्र साहू लूलू जी लाइव पे जुड़ चुके। लोग सोच रहे थे कि आज काफी लेट आते हैं, 9 बज जाता, 10 बज जाता, तो आज तो सब चूक जा रहे। हाँ, तो आज मेरा ट्रेन है। हाँ, इसके लिए हम जल्दी जल्दी आए हैं लाइव, और आना भी चाहिए। वैसे 8 बजे का टाइम है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। तो जय सिया राम। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वही सब कुछ कर पाता है, वही सब कुछ कर पाता है। जय सिया राम। सीताराम सीताराम, नारायण हरि नारायण। तो आप लोग चले, मैटर पे चलते हैं। श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग आइए, और जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और आप लोगों का इंतजार था। और अभी देखो रामचरितमानस पाठ पूरा होने वाला है, लगता है गांव में ही पूरा होगा। हाँ, तो हमारे बीच धनेन्द्र साहू लूलू जी लाइव पे जुड़े हैं, अपने मध्य प्रदेश एमपी से, रीवा जिला से, और उड़ीसा में हैं। उड़ीसा वालों के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, नारायण हरि। उनके पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, और सभी मित्रों के लिए, मामा के लिए भी। जय सिया राम। जगजाहिर प्रसाद साहू जी और संतोष साहू जी, और भी काफी लोग हैं, सबके लिए जय सिया राम। तो आप लोग सुने श्री रामचरितमानस पाठ। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। हे भैया, अरे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम, सीताराम। तो कहते हैं कि ज्ञान अगर प्राप्त करना है, विवेक ज्ञान को लाना है, जागृत करना है, तो सत्संग से ही संभव है। सत्संग से ही ज्ञान मिल सकता है, विवेक जाग सकता है, और सत्संग से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संगत से ही मूर्ख व्यक्ति सुधर सकता है। सत्संगत से मूर्ख व्यक्ति सुधर सकता है। और कहते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस मणि के संपर्क में आने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संग के संपर्क में आने से मूर्ख व्यक्ति विवेकी बन जाता है। विवेकी ज्ञानवान बन जाता है। जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि।
तो आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। तो कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुत, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनी, श्री रघुवीर परायण जय नर उपजे विनीत। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की। नारायण हरि नारायण। हमारे धनेन्द्र साहू लोलो जी लाइव पे बने हुए हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। हाँ अच्छा, जो लोग आए कुछ बोले नहीं, क्या बात है, सुनने में ही एकदम। हाँ तो आप लोग भी बोलेंगे जय जय सिया राम, हर हर महादेव। बोलिए। तो कहते हैं हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। जय सिया राम सीताराम। तुम मति अनुरूप कथा मया भासी, भैया मति अनुरूप कथा मया भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, अतो मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। जय सिया राम। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यप पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। तो कहते हैं कि यह ना कहिए सठ ही हठशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील, और कहीं न लोभी है क्रोधी है कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। जय सिया राम। कहते हैं कि यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। सीताराम बहुत बड़ी बात लिखे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि उन लोगों के लिए ये कथा ठीक नहीं। और कहते हैं आगे कि तुझ द्रोही है ना सुनाई कबहूं, असुरपति सरिस हो नृप जबहूं, राम कथा के तेई अधिकारी। हे भैया, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं कि ब्राह्मणों के द्रोही को
यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वह ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनको सत्संगति प्रिय है, जिनको सत्संग प्रिय लगता हो, उन्हें यह कथा सुनानी चाहिए। तो जय सिया राम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो मेरे से प्रेम करते हों वो ना सुने, जो भगवान श्री राम जी से प्रेम करते हों वो ही सुने। हाँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता। जय सिया राम। हमारे धनेन्द्र साहू लोलो जी और विजय सिंह राजपूत सब 3 लोग जुड़े हैं और सब नदारत है। सब कहाँ गए? सब अभी आज एकदम महाकुंभ में होंगे। लगता है। तो कहते हैं कि गुरु पद प्रीति नीति रत जयी। हे भैया, गुरु पद प्रीति नीति रत जयी, दुज सेवक अधिकारी तेई। अरता कह विशेष सुखदाई, अजाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है भैया, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हों, ऐसे लोग नहीं। ब्राह्मण की निंदा जो करते हों ऐसे लोग नहीं। कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के सेवक हैं वह ही इसके अधिकारी हैं, वह ही इसके अधिकारी। और उसकी तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। नारायण नारायण। तो राम चरण रति जोच अथवा पद निर्वाण, अरे भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। जय जय सिया राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। दोने से, दोना जानते हैं, दोने से पिए, कान रूपी दोने से पिए। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। इस समय ये चल रहा है श्री रामचरितमानस पाठ, 1-1.5 साल से पहले से चल रहा है। अभी हम पहुंचे हैं श्री रामचरितमानस पाठ उत्तर कांड में और 128वां दोहा, 128वां दोहा। और अभी कितना दोहा शेष रह जा रहा है देखते हैं। अभी
129वां है और 129वां के बाद 130वां दोहा। हाँ, 3 दोहा बचा है। पूर्ण विराम होने के लिए 3 दोहा बचा है और ये अब ये गांव में ही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गांव पहुंचेंगे तो पूर्ण विराम होगा वहीं। तो जय जय सिया राम। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग सुन रहे थे। और अब कल तो हम लाइव आएंगे, लेकिन श्री रामचरितमानस पाठ शायद नहीं आएगा। कल हम पहुंचेंगे प्रयागराज शाम को। हा? अगर आप लोगों की कृपा रही तो, आशीर्वाद रहा तो, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद रहा तो कल हम प्रयागराज पहुंचे। तो फिर आगे अपनी वाणी को हम यहीं विराम दें। तो कहते हैं एक बार चलते चलते एक गीत गाते चले, बड़ा प्यारा। कहते हैं सीताराम जय जय सिया राम। तो आप लोग सुनेंगे कि जिबिया कहई हम राम राम रटबई। बड़ा प्यारा गीत है। अरे जिबिया कहई हम राम राम रटबई, ओ जिबिया कहई हम राम राम रटबई। अरे कनवा कहई हम बोलबई पुराना, हो कनवा कहई हम बोलबई पुराना। रटना लगी जिबिया, हे भैया रटना लगी जिबिया। राम ही राम रटना लगी जिबिया, 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 राम ही राम रटना लगी जिबिया। आगे सुनेंगे। गुड़वा कहई हम, अरे गुड़वा कहई हम तीरथ करबई, गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। भैया गुड़वा कहई हम तीरथ करबई, गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। अरे गुड़वा कहई हम तीरथ करबई,
अरे गुड़वा कहई हम तीरथ करबई, हथवा कहई हम दान लुटबई। अरे गुड़वा कहई हम तीरथ करबई, गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। तो इस समय महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज महाकुंभ। तो विदेश से लोग तीर्थ करने के लिए आए महाकुंभ प्रयागराज में। माता गंगा जी का, सरस्वती का और जमुना जी का दर्शन करने के लिए। तो कहां से लोग आ रहे हैं? विदेश से। तो कहते हैं कि गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। कितना किलोमीटर पैदल चले पड़ता रहा? 20 किलोमीटर। काफी लोग बोले 20 किलोमीटर। तो जेका पैदल चले के बाद तीर्थ कर पाए? तीर्थ इतना सरल तो होत ना। तो गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। हे भैया, अरे गुड़वा कहई हम तीरथ करबई, गुड़वा कहई हम तीरथ करबई। हथवा कहई हम दान लुटबई, हथवा कहई हम दान लुटबई। अरे मनुआ कहई हम कुंभ नहाइबई, मनुआ कहई हम कुंभ नहाइबई, मनुआ कहई हम कुंभ नहाइबई। मनुआ कहई हम कुंभ नहाइबई। हो रटन लगी जीविया राम ही राम, 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 रटन लगी जीविया। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। तो हमारी आवाज पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में एक बार गूंजे। बोले, सब मिलकर बोले, मेरी आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व
विश्व में गूंजनी चाहिए। जय जय सिया राम, हर हर तो आप लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ, और जो लोग लाइव पे जुड़े उनके लिए जय सिया राम, उनके माता पिता के लिए जय सिया। कहते हैं कि अगर ये शरीर से प्राण निकले, अगर ये शरीर से प्राण निकले तो हे प्रभु जिह्वा पे आपका ही नाम हो, जिह्वा पे आपका नाम हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए ये अगर शरीर से प्राण निकले तो बड़ा अच्छा है। हाँ, सीधा मोक्ष मिलेगा, सीधा सीधा मोक्ष मिलेगा। और अगर माया से जुड़े रहेंगे तो फिर कहाँ, माया ही निकलेगा ना। माया से, जो माया से जुड़े रहेंगे उनको तो माया ही दिखेगी। हाँ, और जो भगवान से जुड़े रहेंगे, वैसे तो सब भगवान से ही जुड़े हैं, सारा तार नेटवर्क तो भगवान से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अनभिज्ञ हैं हम, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। और जो जानते हैं उनका तो नेटवर्क बना ही रहेगा। उनके लिए जय सिया राम, सीताराम। तो हमारे बीच कुणाल सिंह लाइव पे बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े, लेकिन जितने लोग जुड़े आज केवल सुन ही रहे, कोई जय श्री राम नहीं बोल पाया। लगता है आज कुछ कोई बड़ा त्योहार है, लगता है कि कोई बड़ा त्योहार है, इसके लिए आज जुड़ नहीं पा रहे। तो जय जय सिया राम सबके लिए हम बोल देते हैं, हर हर महादेव। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, चलते हैं श्री मन भगवद गीता आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग सुनेंगे। जय जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि। कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय सिया राम, सीताराम, सीता नारायण।